बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आज आप सभी लोग 27वें अध्याय की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे, जिसमें आप सभी लोग बंदर की मंगलमयी कथा, बंदर ने भी जाने अनजाने में इसका सेवन किया, जिसकी वजह से उसको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा आप सभी लोग 27वें अध्याय में श्रवण करेंगे। नारायण भगवान बोले कि इस प्रकार कह कर के मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धन्वा ने नमस्कार किया। बाद में प्रसन्नता के साथ में भक्ति पूर्वक पूजन किया और उस राजा दृढ़धन्वा से की हुई पूजा को लेकर के आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाले सरजू नदी के लिए अयोध्या जी में मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर के मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचा करके अपने घर के लिए लौट आया। घर जाकर अपनी गुणवती सुंदरी से बोला। राजा दृढ़धन्वा बोला, आई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस संसार सागर में मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। कीट विष्ठा भस्म रूप और बात पित्त कफ उनसे युक्त मलमूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे ही शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे बरारोहे, अध्रुव शरीर से, यह नष्ट होने वाला शरीर है। ध्रुव वस्तु अर्थात भगवान नारायण की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तब वो जंगल के लिए चला जाता है और तब वो गुण सुंदरी ऐसा सुनकर के विनय से विनम्र होकर के शुद्धता से हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कि पतिव्रता स्त्री के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वो स्त्री पुत्र वधू के अधीन होकर के पराये घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है, भाई स्वल्प देता है, पति अत्यंत सब कुछ प्रदान करता है। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार करके पुत्र का अभिषेक करके स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित बन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर के पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को व्याप्त देख करके पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर के राजा श्री कृष्ण का जप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के साथ में विभूषित विमान वहाँ पर आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख करके स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा देते हैं। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक के लिए चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर के हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करके अपने पति के साथ में वो भी चली गई। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय मैं उसका क्या वर्णन कर सकता हूँ। पुरुषोत्तम मास में जितना फल है उसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक भक्ति से या अश्रद्धा से किया हुआ उपवास, स्नान, दान, जप आदि करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात्रि तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान किया, उसके पूर्व जन्मों के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वो बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके जरा मरण रहित होकर के गोलोक धाम के लिए चला गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया, स्नान किया, तो भी वो भगवान के धाम के लिए चला गया। अहो आश्चर्य है, पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं जो कृतकृत्य हैं,
जो भगवान के पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, हवन, पूजन इत्यादि करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही सारे साधन होते हैं। परंतु यह बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्ति को प्राप्त किया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे यह कथा कहिए कि यह बांदर 3 रात्रि तक कहाँ स्नान किया, यह बांदर कौन था, क्या आहार करता था, उत्पन्न कहाँ हुआ, कहाँ रहता था, पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ, यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है। हे प्रभु, कृपा करके कहो। नारायण भगवान बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम करने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदरे नाम से प्रसिद्ध था, जबकि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग भी नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों के लिए श्राद्ध, यश के लिए कोई यज्ञ हवन इत्यादि भी कार्य नहीं किया। कोई मंदिर का निर्माण नहीं, तालाब का निर्माण नहीं करवाया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ देता था। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया, व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैद्यति योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति में भी नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना जप किया, ना तप किया, ना अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर करके दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी उसको धन दे देता, कोई कुछ दे देता तो बड़ा खुश हो जाता था। गौ के दोहन समय तक कहीं भी वो ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ उद्विग्न मन होकर के घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर, वन में चलने वाला, वन में रहने वाला वाटिका का मालिक था। उस कदर ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा। नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदरी ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुन करके माली दयार्द चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदरी, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदरी उस माली के वचन को सुन करके प्रसन्न होकर के उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता हुआ उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास कर लिया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद में उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, विश्वास पात्र है, इसीलिए वाटिका की चिंता को छोड़ करके राज मंदिर का सेवक बन गया। राजा के यहाँ पर उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वो कभी भी नहीं गया। वो अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेच करके सब धन स्वयं ही ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता पीता अपने दिन को व्यतीत कर रहा हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे में आते हैं और सब फल खाकर चले जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है, उनके पंख और ये मांस पड़ा हुआ है। मांस के टुकड़ों को और पंखों को देख करके वो विश्वास करके माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते हुए 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वो मूड वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ में अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ बुद्बुद अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के
अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत भूमि में देवताओं की जो भूमि है, मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कभी भी धन का दान नहीं किया और कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया। धन तो पराधीन हो जाता है, चंचल है, आज और किसी का, कल और किसी का है। इस समय काल पाश में बंधा पराधीन होकर के क्या करूं। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मगर पक्ष की तरह केवल आंसू बहा करके मैंने लोगों से पैसे खींचे। और मकर राशि के सूर्य आने पर मैंने कभी गंगा में स्नान भी नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया। कार्तिक मास में तारागण के रहते हुए स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी ऐसे ही नष्ट कर दिया। आश्चर्य है, मेरा किंचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र को भी मैंने धारण नहीं किया, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों, किसी को भी मैंने ना कुछ दिया, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को कभी प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देख करके चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम है। धन के लोभ में इस दुष्ट ने पुण्य भी नहीं किए। वाटिका में रह करके उसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर के साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके पके फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। प्रिय मित्रों, सभी लोग कहते हैं कि खाने पीने वाले वस्तु का चोरी नहीं लगती है। ये गलत बात है। किसी का यदि मान लिया फल इत्यादि जो भी है, आप यदि तोड़ते हैं तो आपके लिए पाप लगता है। पूछ करके लेने से कोई पाप नहीं लगता है। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप इसको लगा है। प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं और कई प्रकार के अनेकों पाप भी हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर के अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर 1000 बार बानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। प्रिय बंधुओं, ये आपने 27वें अध्याय की कथा श्रवण की और आगे आप 28वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय बंधुओं, आप कथा के लिए पूरी श्रवण करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें। जय श्रीमन नारायण।